सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे दो मुखी माइंड लाइन के बारे में, जिसे दो मुखी मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है। वैसे तो ये नॉर्मली हाथों में सिंगल होती है, मतलब एक ब्रांच होती है, पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं इसकी दो ब्रांचेस हमें नजर आती हैं, मतलब कि दो मुखी मस्तिष्क रेखा है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है और कैसे ये आपके करियर पे प्रभाव डालती है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली हाथों में जब आप देखेंगे तो माइंड लाइन जो है कुछ इस प्रकार से बनी होती है, मतलब कि एक सिंगल लाइन होती है, जैसे कि आपको ये रेड लाइन बना के दिखाई है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं इसमें से एक और ब्रांच निकलती है और यहाँ पर बन जाती है दो मुखी माइंड लाइन। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, मतलब कि ये आपके करियर पे कैसे प्रभाव डालती है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जिनके हाथ में भी इस प्रकार से दो मुखी मस्तिष्क रेखा होती है तो ये आपके करियर में आपको मनचाहा कार्य करने का मौका देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है जब आप अपने मनपसंद कार्य को आगे कर पाएं। और ये भी देखा गया है कि जिनके हाथ में इस प्रकार से दो मुखी माइंड लाइन होती है तो ऐसे लोग काल्पनिक किस्म के होते हैं और ये अपने टैलेंट के दम पे या फिर स्किल के दम पे आगे बढ़ सकते हैं और अपने पैशन को प्रोफेशन में भी बदल सकते हैं। अब ये तो दोस्तों पॉजिटिव बातें हो गई। अब हम जानेंगे कुछ नेगेटिव बातों के बारे में। जिनके हाथ में इस प्रकार से दो मुखी माइंड लाइन होती है तो ऐसे लोगों को जब असफलता मिलती है, मतलब किसी भी कार्य को अगर ये करने जा रहे हैं पर उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई, तो ये अपनी असफलता का दोष अपनी किस्मत को दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, अपने कार्य में मेहनत भी करनी पड़ेगी, पर आपको सफलता भी मिलेगी। बस आपको अपना मन डिमोटिवेट नहीं करना है और डाइवर्ट भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने अपना हौसला छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुँच पाएँ। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि आपको मौका कब मिलता है सफलता प्राप्त करने का। तो देखिए दोस्तों, जिनके हाथ में इस प्रकार से दो मुखी माइंड लाइन होती है तो इनके जीवन में 25 से 30 साल की उम्र के बीच में मौका मिलता है आगे बढ़ने का, कामयाबी हासिल करने का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आपको कोई कार्य ही नहीं करना है। जब आप कोई कार्य शुरू ही नहीं करेंगे तो आपको ये मौका भी शायद ना मिले। पर एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि 25 से 30 साल की उम्र के बीच का जो ये समय है ये एक लिमिटेड टाइम होता है। तो इस टाइम में ही अगर आपने मौका संभाल लिया तो ठीक, अदरवाइज हो सकता है कि आपको दिक्कत आए आने वाले फ्यूचर में और मौका भी शायद ना मिल पाए। और जिनके हाथ में इस प्रकार से दो मुखी माइंड लाइन होती है तो ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं, अपने मन चाहे कार्य को भी करना चाहते हैं। अब चाहे इनके अंदर कोई टैलेंट है, स्किल है, या फिर अपने मनपसंद कार्य को आगे ये करना तो चाहते हैं, पर फाइनेंशियल कंडीशन के कारण या फिर बिना किसी के सपोर्ट के कारण, क्योंकि इनको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, तो इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं और अपने सपनों को दबा लेते हैं और जो ये कार्य नहीं करना चाहते हैं उसको भी मजबूरी में करते रहते हैं। पर इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि जितना ये मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तो उतना इनको फल नहीं मिल पाता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि अगर आने वाले फ्यूचर में आप अपने मन चाहे कार्य को भी करना चाहते हैं, सफलता भी प्राप्त करना चाहते हैं और धन लाभ भी कमाना चाहते हैं, तो आप ये कीजिए कि आप जो भी कार्य अभी कर रहे हैं खर्चा चलाने के लिए उसे करते रहिए, बट साइड बाय साइड अपने टैलेंट पे या फिर अपने जिस कार्य को आप आगे करना चाहते हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए, उसके बारे में सीखते रहिए, एक्सपीरियंस लीजिए, और एक दिन मौका ज़रूर आएगा जब आप मौका संभाल लेंगे और आगे बढ़ पाएंगे, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसमें समय थोड़ा ज़्यादा जरूर लग सकता है, पर दोस्तों यही एक सही तरीका है अगर आपको दो मुखी माइंड लाइन का पूर्ण रूप से फ़ायदा चाहिए। पर एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको
आधा अधूरा काम सीख के आगे कदम नहीं बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देते हैं कि मौका संभालने के चक्कर में उनको लगता है कि मौका फिर नहीं आएगा, तो वो आगे कदम बढ़ा देते हैं, जबकि उन्होंने कार्य पूरा तरीके से सीखा भी नहीं है और यहाँ पर आधे अधूरे ज्ञान के कारण उनको आगे जाके असफलता का सामना करना पड़ता है। तो आप ये गलती ना कीजिए, आपको अच्छी तरीके से तजुर्बा लेने के बाद ही आगे स्टेप लेना है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों इस प्रकार से बनी हुई दो मुखी माइंड लाइन के बारे में, जिसका एक मुख जो है नीचे की ओर हमें बनता हुआ नजर आता है। अब हो सकता है कि इसका जो दूसरा मुख है वो ऊपर की ओर हो। अगर ऊपर की ओर आपके हाथ में माइंड लाइन है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा दोस्तों कि अगर इसका जो मुख है आपकी हार्ट लाइन तक है तो ठीक है, इसके नीचे है तो भी ठीक है, पर अगर ये जो मुख है आपकी हार्ट लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर चला जाता है तो यहाँ पर दोस्तों दो पॉसिबिलिटी हमें नज़र आती हैं और इसको आपको ध्यान से समझना जरूरी है। पहली पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि आपके करियर के कारण आपकी मैरिज लाइफ इफेक्ट हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ के कारण आपका करियर इफेक्ट हो। तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको संभल के आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में। और शायद अभी तक आपने नोटिस नहीं किया होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो माइंड लाइन है वो एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक जा रही है। नॉर्मली हाथों में जो है ये बीच में ही रुक जाती है, पर अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से एक लंबी माइंड लाइन है तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हायर स्टडी के हमें संकेत नज़र आते हैं। मतलब कि ये ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और अपनी पढ़ाई के दम पे भी आगे बढ़ सकते हैं, और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ये अपनी मनचाही नौकरी को प्राप्त भी कर लेते हैं। अब ये तो बात हो गई दो मुखी मस्तिष्क रेखा के बारे में। अब हम जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज के बारे में जो हमें इस हाथ में बनती हुई नजर आती हैं। देखिए इस हाथ में आपको दो क्रॉस के साइन बनते हुए नजर आएंगे। पहला तो हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में, दूसरा सूर्य पर्वत के ऊपर। तो दोस्तों ये दोनों ही क्रॉस के साइन अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाते हैं और एक से ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाते हैं। पहली जान लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार, अगर आपके हाथ में माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में क्रॉस का साइन बन रहा है तो ये आपकी बिजनेस में या फिर व्यापार में बड़े सफलता को दिखाता है। पर अगर ये क्रॉस का साइन आपके सूर्य पर्वत पे बन रहा है तो ये आपकी सरकारी नौकरी या फिर बड़ी कंपनी में अगर आप अपनी मनपसंद नौकरी करना चाहते हैं तो उसके योग को दिखाता है और चांसेस को बढ़ाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार से इन दोनों क्रॉस के साइन में से एक भी आपके हाथ में बन रहा है तो आप इस संकेत को प्राप्त कर सकते हैं कि आपके जीवन में आने वाले फ्यूचर में आपको किस फील्ड की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अब जैसे कि आपको बताया दो मुखी मस्तिष्क रेखा के बारे में, आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे तीन मुखी रेखा के बारे में, उनके पीछे का क्या रहस्य होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि दो मुखी माइंड लाइन आपके करियर पे कैसे प्रभाव डालती है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।